वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपको खबर मिल गई होगी। अहमदाबाद गुजरात से एक फ़्लाइट जा रही थी लंदन की ओर और वो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में ही। और इसमें सैकड़ों लोगों के मृतक होने की खबरें अभी तक मिल रही है। ये दशकों में वन ऑफ द वर्स्ट प्लेन क्रैश हमें देखने को मिला है। अगेन प्लेन बोइंग का था। अभी इससे ज़्यादा डिटेल्स फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, धीरे धीरे डिटेल्स आ रही हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग उस फ्लाइट में थे, जिन्होंने भी अपनी लाइफ खोई है इस इंसिडेंट में, उन सभी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज बड़े दिनों के बाद फाइनली निफ्टी ने अपनी रेंज को तोड़ा है, लेकिन रेंज को ऊपर साइड ना तोड़ते हुए नीचे के साइड तोड़ा है। कल का वीडियो, कल का थंबनेल अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा, मैंने सिर्फ एक लेवल की बात की थी, 25,225। वो लेवल तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन नीचे के साइड 25,000 का लेवल तोड़ दिया। अच्छा, इस लेवल को तोड़ने में जो आपने 25,000 को तोड़ा है, उसमें ये एयरप्लेन की क्रैश की खबर का कितना इम्पैक्ट है, कोई तरीका नहीं जिससे मैं बता चुका हूँ अच्छा इसका इम्पैक्ट है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खबर जिस समय आई थी, लगभग आई थिंक 1:30 बजे के आसपास, इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बाजार में डेफिनेटली पड़ा होगा। आज एक्सपायरी भी है। नाउ अब हमें ये समझना है कि 25,000 के हम नीचे हैं, आगे क्या, हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले टेक्निकल्स पे आते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से जो हम रेंज बना रहे थे, फाइनली वो रेंज टूटी नीचे के साइड। एज आई सेड, एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम हमारे एवरेज है, वॉल्यूम में कोई स्पाइक नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट बात है। जहाँ पे आप चल रहे हो लगभग 24,800, ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। फ्रैंकली आप मेरे से पूछो तो रियल समस्या तब शुरू होगी जब आप 24,800 के नीचे जाके टिक जाएंगे। इसमें टेक्निकली मैं आपको बताऊं, इसमें मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। इसमें आपका इंडिकेटर, यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड का उपयोग किया है। आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड की मिडिल जो आपकी एसएमए की लाइन होती है, हम वहीं पर सपोर्ट ले रहे हैं और ये एसएमए की लाइन 24,850 के आसपास कहीं कंसाइड करती है। 24,800 पे आपकी ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्लोज करता हूं और आप ये देखना कि यहाँ पर आपका जो है वो 20 एक्सपोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट आती है, जो यहाँ पे मैं आपको रेड लाइन से दर्शा रहा हूँ। तो मोटे मोटे तौर पर, और अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो 200 आर्ली मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट आती है। थोड़ा सा टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि आपको एक चीज़ समझ में आया कि 24,850 से 24,750 ये लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बड़ी सपोर्ट है। अगर मान लीजिए कल के सत्र में हम 24,800 को बचा लेते हैं तो आप समझना एक्सपायरी का मूवमेंट था। एक बेहद दुखद, बेहद खराब खबर आई, उसका भी कुछ ना कुछ असर बाजार पे पड़ा होगा, जिसकी वजह से हम 25,000 के नीचे चले गए। अब वो समस्या तो है, लेकिन रियल प्रॉब्लम 24,800 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी। 24,850 से 24,750 ये पूरी 100 पॉइंट की इंट्राडे रेंज है, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जैसे काम करेगी। अब एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है। किसी भी रूप, किसी भी प्रकार में ये कोई, कृपया करके कभी रिकमेंडेशन माने ही ना। और आप देखते हो मैं कोई बात नहीं करता हूँ, मैं बस मार्केट की बात करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल ऑप्शन चेन वही बात करता हूँ। तो इसको सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही देना। ऑप्शन चेन क्योंकि एक्सपायरी हो गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आज टेक्निकली ज़्यादा काम करेगा। आज आप देखोगे निफ्टी 50 में ज़्यादातर, लगभग मतलब 43 शेयर नेगेटिव थे, सिर्फ 7 शेयर पॉजिटिव थे। आज हमें देखने को मिला मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, दोनों ही 1.5% के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा गिरे हुए हैं। निफ्टी 500 में भी आज गिरावट ज़्यादा थी, एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने 5 शेयर गिर रहे थे। एक इंडेक्स जिसको मैं बेहद पॉजिटिव मान रहा था वो है इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स,
जो कि 14 पर है, मैं कहूँगा अभी भी बेहद लो है, लेकिन एक्सपायरी के दिन 2.5% बढ़ के आया है। न्यूज़ का डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, तो आगे देखते हैं कि कल ये कहाँ पे सस्टेन करता है। FII डेटा पे आते हैं। FII की तरफ से लगभग 3,800 करोड़ की बिकवाली है, नथिंग सिग्निफिकेंट। DI की तरफ से अगर आप देखोगे 9,000 करोड़ की प्लस खरीदारी है। अच्छा, ये आंकड़ा देख के आप कहोगे यार 9,400 करोड़, 9,500 करोड़ कैश मार्केट में खरीदना बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, $1 बिलियन से ज़्यादा हो गया। आज की स्क्रीन देख के आप में से सब कह सकते हो भाई ये स्क्रीन पे तो नहीं हुआ होगा, तो क्लियर है ये जो बाइंग और सेलिंग के कैश में आपको आंकड़े दिख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान बल्क और ब्लॉक डील का है। और आई थिंक आज मल्टीपल डील्स थी, एक जोमेटो, अर्स्टवाइल जोमेटो अब इटर्नल के नाम से है, उसमें थी, एशियन पेंट्स में थी। आई थिंक देयर आर मल्टीपल डील्स, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है इन आंकड़ों की। लेकिन जिस आंकड़े की वैल्यू है वो है इंडेक्स फ्यूचर। FI की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में फिर से लगभग 2,300 करोड़, 2,300 करोड़ की बिकवाली है। एंड स्टॉक फ्यूचर में लगभग 6,000 करोड़ की बिकवाली है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। सारे आंकड़े, सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा, 24,850, 24,750 ये 100 पॉइंट की रेंज है, ये पूरी इंट्राडे में काम करेगी। अगर कल ये बच जाती है तो आप समझना एक्सपायरी के दिन न्यूज़ का इम्पैक्ट, हम 25,000 के नीचे चले गए, दैट इज सैड, बट कोई रियल समस्या नहीं है। इसके नीचे जाने पे आपको थोड़ी सी रियल समस्या का शुरू होगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, 25,000 के नीचे आना थोड़ा निगेटिव है। रीज़न बिग दैट कि जब तक 25,000 के आप ऊपर थे ना, बुल्स में कॉन्फिडेंस था। अब 25,000 को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जितना टाइम आप 25,000 के नीचे बनाओगे ना, उतना मतलब फिर आपको परेशानी होगी 25,000 ऊपर जाने की। तो ये समस्या है, लेकिन रियल प्रॉब्लम के लिए अगेन आप लेवल याद रख लेना। जिस तरह से कल मैंने 4 मिनट के वीडियो में ही एक ही लेवल की बार बार बात करके क्लियर कर दिया था, आज भी लगभग वैसे ही है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट जो आज हुआ है गुजरात में, आप यार प्लेन क्रैशेस हमेशा बहुत दुखद होते हैं, बहुत दुख है जिनकी भी फैमिली इससे सफ़र कर रही है। इस तरह के इंसिडेंट में मृतक जो अपनी जान गंवा देते हैं वो तो दुखद है ही, लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात है उनकी फैमिली, वो सस्टेनेबल बिल्कुल दुख उनको मिल जाता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। अ, भगवान ईश्वर उनको शक्ति दे, इस दुख की घड़ी में उनको पावर दे।